हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्या कोचिंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में आप लोग को ऊतक के बारे में बताएंगे। ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक कितने प्रकार का होता है, ऊतक का डिफिनेशन क्या होता है, ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है। चलिए शुरू करते हैं। ऊतक 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 अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति, संरचना, आकार समान हो, उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। अब देखो, जैसे आप मान लीजिए ऊतक कोशिकाएं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना, कोशिकाओं से। पेड़ पौधे शरीर किससे मिलकर बना, कोशिकाओं से। उसी प्रकार इसका डिफिनेशन भी आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऊतक कोशिकाओं का वह समूह जिनकी उत्पत्ति मतलब जन्म, संरचना, आप लोग संरचना खुद समझ गए, जैसे उनका आकार होता है। अब इधर आकार समान हो, ऊतक कहलाता है। अब जैसे मान लीजिए, अब इसको समझा दिया जाए। जैसे देखिए उत्पत्ति, जैसे मान लीजिए किसी जीव का निर्माण होता है। अगर किसी जीव से मान लीजिए अगर किसी जानवर का निर्माण हो रहा है, तो बच्चे का जन्म हो रहा है, तो जानवर जैसी उसकी उत्पत्ति होगी, संरचना उस जानवर जैसा ही होगा, उसका आकार भी उसी जैसा काम करेगा। उसके बाद उसके समान हो, उसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। ऊतक को कितने भागों में बांटा गया है, ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। अब देखो, ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे आता है जंतु ऊतक, नंबर 2 पे आता है वनस्पति ऊतक। जंतु ऊतक, नंबर 2 पे आता है वनस्पति ऊतक। अब जंतु ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक 5 प्रकार के होते हैं। अगर आपसे परीक्षा में क्वेश्चन करे कि जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है, या ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो उसको आप आसानी से बता सकते हैं। जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के। नंबर 1 आता है एपिथेलियम ऊतक। एपिथेलियम ऊतक। नंबर 2 पे आता है पेशी ऊतक। नंबर 3 पे आता है संयोजी ऊतक। नंबर 4 पे आता है तंत्रिका ऊतक। नंबर 5 पे आता है जनन ऊतक। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जंतु ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो आप बता सकते हैं 5 प्रकार का। नंबर 1 पे आता है एपिथेलियम ऊतक, नंबर 2 पे आता है पेशी ऊतक, नंबर 3 पे आता है संयोजी ऊतक, नंबर 4 पे आता है तंत्रिका ऊतक, नंबर 5 पे आता है जनन ऊतक। अब इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं कि अब इसका डिफिनेशन क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एपिथेलियम, ऐसा ऊतक जो शरीर के बाह्य त्वचा स्रावित होता है। ऐसा ऊतक जो शरीर के बाह्य त्वचा स्रावित होता है, उसको हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे में आप इसको लिख सकते हैं, जैसे शरीर से क्या बाहर संरचना से क्या स्रावित होता है, जैसे पसीना निकलता है, दुग्ध, जैसे माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, शरीर के बाहर शरीर से निकलता है, उसको हम कौन सा ऊतक बोलते हैं, एपिथेलियम ऊतक। एक बार इसका फिर, ऐसा ऊतक जो शरीर के बाहर त्वचा से स्रावित होता है, उसको हम एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं पसीना, दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध। उसके बाद देखो पेशी ऊतक। अब पेशी ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा ऊतक जो शरीर के मांसल भागों में, जैसे शरीर का, हमारा शरीर कैसे खोखला है, और शरीर के अंदर क्या स्थित है, लीवर है, किडनी है, हृदय है, सब शरीर के अंदर स्थित है। अगर उनको निकाल दिया जाएगा, हमारा शरीर खोखला हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, पेशी ऊतक। ऐसा ऊतक जो शरीर के अंदर वाले, अंतर मतलब अंदर भाग में स्थित होता है, उसको हम पेशी ऊतक कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर क्या, किडनी है, फेफड़ा है, उसका हृदय है। अब जैसे इसको लिख सकते हैं हृदय, ब्रेक, लीवर। लीवर मतलब समझ गए, यकृत। पेशी ऊतक किसे कहते हैं, फिर आपको ऐसा होता है जो शरीर के अंतर भागों में स्थित होता है। हमारा शरीर मांसल भाग है, मांसल भागों में जो स्थित होता है उसको क्या बोलेंगे, पेशी ऊतक। तो अगले बात है संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक ऊतकों को जो जोड़ने का काम करता है, उसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। अब इसको जैसे कैसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए रक्त है, लिंगामेंट्स है, हमारे शरीर को जोड़ने का काम करता है। अगर
मान लीजिए संयोजी ऊतक को हम क्या बोल सकते हैं, जैसे दो या दो से अधिक ऊतकों को जो जोड़ने का काम करता है उसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। जैसे रक्त ले लीजिए, उसके बाद लिगामेंट ले लीजिए, हमारे शरीर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे में रक्त, लिगामेंट, हमारे शरीर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तंत्रिका ऊतक, अब तंत्रिका ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा ऊतक जो बाहर, तंत्रिका ऊतक की सबसे बड़ी इकाई न्यूरॉन होती है। इकाई की बात करें, तंत्रिका ऊतक की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। अब तंत्रिका ऊतक ऐसा ऊतक जो बाहर की सूचनाओं को ला करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करता है, उसको हम कौन सा ऊतक बोलेंगे, तंत्रिका ऊतक। ऐसा ऊतक जो बाहर की सूचनाओं को ला करके हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाता है उसको हम तंत्रिका ऊतक कहते हैं। और तंत्रिका ऊतक की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, न्यूरॉन। अगला है जनन ऊतक। अब जनन ऊतक किसे कहते हैं, ऐसा ऊतक जो किसी नर और मादा में, ऐसे मान लीजिए इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ऐसा ऊतक जो किसी जनन के लिए बनता हो। जैसे ऐसा ऊतक जो किसी जनन के लिए होता हो उसको हम जनन ऊतक कहते हैं। इसको जनन ऊतक आसानी से याद कर सकते हो, किसी नर और मादा में होता है तो मतलब बनने के लिए, तो इसको हम जनन ऊतक कहते हैं। अब देखिए आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, एक बार मैं रिवीजन कर दूंगा। जैसे मान लीजिए एपिथेलियम ऊतक है, पेशी ऊतक है, संयोजी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, जनन ऊतक है। आप इसको चाहेंगे तो आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखिए वनस्पति ऊतक, अगर आपसे क्वेश्चन करें वनस्पति ऊतक कितने प्रकार का होता है, तो इसको भी आप बोलेंगे 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 पे आता है वर्धी ऊतक, नंबर 2 पे आता है अस्थायी ऊतक, वर्धी ऊतक को हम विविध ज्योतिकी ऊतक भी बोलते हैं। अस्थायी ऊतक, अस्थायी मतलब क्या होता है, स्थिर होना। अब सबसे पहले आपको बताएंगे वर्धी ऊतक किसे कहते हैं। वर्धी ऊतक मतलब इसको, वर्धी ऊतक और वनस्पति ऊतक किसके प्रकार है, वनस्पति ऊतक के प्रकार है। अब देखो वनस्पति कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। आप यहाँ देखिए 2 प्रकार का लिखा। अब उसके बाद नंबर 1 पे आता है वर्धी, नंबर 2 पे आता है अस्थायी ऊतक। वर्धी ऊतक किसे कहते हैं, इसकी विभाजन क्षमता, अगर इसको मतलब विभाजित कर देते हैं तो इसकी जो तना होता है और इसकी शाखाएं होती है बहुत तेजी से वृद्धि विकास करती हैं, उसी को हम वर्धी ऊतक कहते हैं। इस मतलब ऐसा ऊतक जिसको विभाजित करने पर उसकी तने और कोशिकाएं क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वृद्धि विकास करे, उसी को हम वर्धी ऊतक कहते हैं। अगला है अस्थायी ऊतक। जब वर्धी ऊतक की विभाजन क्षमता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जहां पर एकदम स्थिर हो जाए, जैसे पेड़ पौधा जहां से वृद्धि करते जाकर एकदम स्थिर हो जाता है, उसी को हम अस्थायी ऊतक। अस्थायी मीन्स क्या होता है, स्थिर होना। अब पेड़ पौधा मान लीजिए जैसे वृद्धि जहां एकदम स्थिर हो गया, क्या हो गया, स्थिर हो गया, उसी को अस्थायी ऊतक कहते हैं। एक बार वर्धी ऊतक किसे कहते हैं, फिर से ऐसा ऊतक जो जिसकी विभाजन क्षमता बहुत तेजी से हो, जैसे विभाजित कर, पेड़ पौधा मान लीजिए एग्जाम्पल, अगर किसी पेड़ पौधे को उसकी शाखाओं को हम विभाजित करते हैं, देखते पेड़ पौधा बहुत तेजी वृद्धि विकास करता है। उसके बाद जैसे जितना तेजी से आप उसकी शाखाओं काटेंगे उतना तेजी से बढ़ता चला जाता है। वही आ गया अस्थायी ऊतक। जब इसकी विभाजन क्षमता जहां एकदम समाप्त हो जाए, जहां से वृद्धि विकास नहीं करता है पेड़ पौधा, उसी को हम कौन सा ऊतक कहते हैं, अस्थायी ऊतक कहते हैं। देखिए आपको कितना आसानी से याद हो गया ऊतक किसे कहते हैं, ऊतक कितने प्रकार का होता है, उसका आपको डिफिनेशन बताया गया, जैसे में बताया गया। आप चाहेंगे इसको आसानी से याद कर सकते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है। अगर आप लोग का चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।